अति प्राचीन काल में अयोध्या नगर में जड़े सन्थ रोते सी गोटे आश्रम करते से आश्रम में राम लक्ष्मण और सीता प्रतिमूर्ति रखी प्रत्येक दिन पूजा करते। प्रभु श्रीराम को बड़ भाई, माता सीता को भाउज और लक्ष्मण को सान भाई स्वरूप से देखुले। यही प्रत्येक दिन से पूजा करी पाखे निजक समर्पित कर दिने कौन जरूरी कार्यवशत से आश्रम छाड़ी दूर को जावाक बाध्य हेले। यही समय सी जड़े शिष्य को डाक कहले, मु किछि दिन पाई गोटे जरूरी काम बाहर को जाऊँगी आ जेतिक दिन एठार अनुपस्थित रही से समय तक तुम्हें सबु प्रकार सेवा जमी करूथिबो। महाप्रभुंकर जमी कौन त्रुटि हम ना पूजार एवं मुझे देखी आसवा पर तुम्हें ठीक भाव सेवा करछ तेबे तुमको मु पुरस्कृत करी। शिष्य जनक भारी खुशी हो गले, कहले जाहु एते दिन पर मते सुजोग मिले प्रभुंकर सेवा करबा। एहा परे ता परदिन शिष्य जनक जेतबेले प्रभुंकर पूजा करबा जाती देखिले प्रभुंक देह कला पड़ जाइछि, मैला देखाउछन्ति प्रभु। यहाँ पर से शिष्य जन कौन कले ना साबुन एवं सर्फ आनी पानी रे भल भाव में फेंटी रगड़ी रगड़ी प्रभुंकर श्रीमुख को एवं प्रभुंक शरीर को सफा करदे। तापर प्रभु खूब उज्जवल देखाले। शिष्यंकर मन भारी खुशी, कहले जितेबाला गुरुजी आसबे यह देखी बहुत खुशी हो। ठीक से ही दिन राति रे सन्थक स्वप्न रे प्रभु श्रीरामचंद्र आसिले। मन तांकर थाए उदास, मुंडरू हाथरू सबुआड़े रक्त झरु थाए, चारिआडे खंडिया हो जाए। आउ यह देखा पर सन्थकर निद भांगीगला। ता परदिन सकाळ हेबा क्षणी से आश्रम को फेरी आसिले। आउ आश्रम को आसी देखन तो तांकर प्रभु खूब सुंदर देखाउछन्ति, खूब चकाचक देखाउछन्ति। से शिष्य को पचारे, शिष्य तांको सब कथा कहले किभଳି भाव में सफा करछन्ति प्रभु को। यह शुणिया पर सन्थक आखिर लुह झरी आसिला। तापर से जंगल भीतर को गले एवं विभिन्न औषधीय गछ आनिक आसिले। तापर से ताकू छेची गोटे लेप प्रस्तुत कले एवं जो जगार स्वप्न से देखी प्रभुंकर खंडिया खबर होती से जगार घसिले। 15 दिन पर्यंत सन्थ यही प्रत्येक दिन औषधीय वृक्ष आणुथांती एवं ताहाकू बाटी प्रभुंक देहरे लेप लगाउथांती। 15 दिन पर पुणी सन्थक स्वप्न रे आसिले श्रीरामचंद्र एवं सेतबेले प्रभुंकर मुखरे नथिला से उदास भाव। से देखा भारी खुशी, हसुथिले एवं कहले, हे भक्त, तुमर सेवारे मु वर्तमान संपूर्ण सुस्थ, आहु औषधर आवश्यकता नहीं। यहाँ पर सन्थ उठिले एवं प्रभु को प्रणाम कले। ता परदिन सकाळ हेला, पुणी सन्थ जेतबेले पूजा करने आसती से शिष्य को डाकिले एवं पाखरे बसी समस्त कथा कहले। जेतबेले शिष्य जनक एकथा शुणिले से मध्य खूब दुखी हेले एवं तांको आखिर मध्य लुह बाहरी पड़ला। से प्रभुंक पाखरे एवं तांको गुरुंक पाखरे क्षमा प्रार्थना कले, कहले प्रभु मते क्षमा कर दियंतु, मु भाविथिले आपन को एमती सुंदर करदेले आपण आहुरी सुंदर देखाजिबे, किंतु मो मन भितर सेतिकी प्रेम बोधि नथिला, आपण को प्रति सेतिकी भक्ति बोधि मो पाखरे नथिला। एहा परे सन्थ खुशी हेले एवं से शिष्य को निजर पट शिष्य कर रखिले। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।